जय श्री कृष्ण दोस्तों। 10 कहानियों का संग्रह दस्तक में मेरी आज की 10वीं और आखिरी कहानी है बोगनविला। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। 2 मंजिला मकान के मुंडेर पर कच्ची धूप किसी नन्ही सी चिड़िया की तरह धीरे धीरे फुदक रही थी। ये घर एक नए विवाहित जोड़े ने खरीदा था जो हमारे घर के ठीक सामने था। दिखने में वो दोनों किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं लगते थे। कपड़े दोनों हमेशा मैचिंग के पहनते, सुबह की चाय भी अपनी बालकनी में बैठे साथ में पीते। क्योंकि उनका घर मेरे घर के सामने ही था तो ना चाहते हुए भी उनकी चुगलबाजियों पर नजर पड़ ही जाती थी। जब भी मिलते बड़े ही सरलता और सादगी से मिलते। उनका खुश मिजाज स्वभाव पूरे माहौल को खुशनुमा बना देता। सच में उनकी जोड़ी मिसाल थी, पूरी तरह एक दूसरे के लिए समर्पित पति पत्नी। एक बार हमारी कॉलोनी में आयोजित एक प्रोग्राम में उन्होंने डुएट गाना भी गाया। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। एक ही कलर की ड्रेसिंग में उफ, दोनों क्या लग रहे थे मैं बता नहीं सकती। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ नजर आता था। बस मैं उन्हें एक टक देखती चली गई। अब क्योंकि उस समय मैं किशोर अवस्था के उस दौर से गुजर रही थी जहां सब कुछ नया और प्यारा लगता था, मेरी बस यही तमन्ना हुई कि मेरा जोड़ीदार जब भी मिले हमारी जोड़ी उनकी जोड़ी जैसी ही लगे। उसके बाद हमारा ट्रांसफर हो गया और हम लोग वहां से दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। इस बीच मेरी शादी भी हो गई। मेरे पति कुछ गंभीर व्यक्तित्व वाले दार्शनिक, कलाकार हृदय, प्रकृति प्रेमी थे। कम बोलते थे। पहनने के लिए सादे कपड़े, यानी ये समझिए सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। मुझे प्रेम तो करते थे और मेरा ख्याल भी रखते थे, पर मुझे वो आदर्श पति नहीं मिला था जो मैंने अपने ख्यालों में बसा रखा था। मेरे मन के पर्दे पर तो आदर्श जोड़ी बस वो ही थी जो कपड़े भी एक रंग के पहने। मुझे जीवन में पति से सब कुछ मिला, पर जैसे बोगनविला फूलों से भरी रहती है लेकिन खुशबू नहीं देती, बस ठीक वैसे ही मेरे मन में भी एक कसक सी रह गई कि सब कुछ है पर हम आदर्श दंपति नहीं हैं। खैर, कई वर्षों बाद मेरा वापस अपने पुराने शहर, पुराने मोहल्ले में जाना हुआ। सबसे मुलाकात करके मैं फौरन अपने उन्हीं आदर्श जोड़ी वाले भैया भाभी के घर की ओर दौड़ गई। दरवाजे की घंटी बजाई तो करीब 8-10 साल की लड़की ने दरवाजा खोला। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद ये उन्हीं की बेटी होगी। अंदर से जोर जोर से लड़ने की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर बाद भाभी जी भी ड्राइंग रूम में आई। समय की लकीरें उनके चेहरे पर दिखने लगी थी। चेहरे से यह स्पष्ट था कि वो 10 साल पहले वाली खिली खिली रहने वाली भाभी नहीं है। मुझे देखते ही पहले तो कुछ सकुचा सी गई, फिर प्यार से मुझे गले लगाकर मेरा हालचाल पूछने लगी। इतनी देर में भैया भी वहां आ गए। उनको देखकर तो मैं बहुत चक्की सी रह गई। बाल अधिकतर गिर चुके थे, पेट निकल आया था, कपड़े भी अस्त व्यस्त ढीले ढाले से थे और हमेशा मैचिंग से कपड़े पहनने वाला जोड़ा आज पत्नी ने लाल तो पति ने हरा पहना हुआ था। दोनों पास पास बैठे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, पर बीच बीच में एक दूसरे को ताना देना जारी था। शायद अगर मैं वहां नहीं होती तो फिर से महाभारत शुरू हो जाती। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें होने के बाद मैंने कहा, भैया भाभी आप तो बिल्कुल बदल गए हो। याद है आपने गाना गाया था, दिया और बाती हम। भैया ने कहा, अरे अब तो तेल खत्म हो गया है बस, और कहाँ का दिया कहाँ की बाती। भैया की इस बात पर भाभी तुनक कर अंदर चली गई। न जाने क्यों मेरे मन में आदर्श जोड़ी की छवि में दरारें उभरने लगी और मैं अपना सा मुंह लेकर चली आई।
मुझे अपने पति की याद आने लगी। रूखे सूखे ही सही, कभी कोई दिखावा नहीं करते। बुगनविला जैसे ही तो हैं, घर को हरा भरा रखेंगे, खूब फूल देंगे, पर खुशबू मत मांगना उनसे। वो गुलाब नहीं है कि एक दिन में ही मुरझा जाए। मेरी आंखें अब खुल चुकी थी। जिस संतुष्टि को मैं ढूंढ रही थी, उसे मृग मरीचिका बनाकर बेकार ही भ्रमित होकर मैं भटक रही थी। एक आदर्श जोड़ी की कामना। भाई बात तो फिर मन की ही हुई ना, जो इंद्रियों में सबसे चंचल है। यदि हम अपनी इच्छा, अपनी आसक्ति खत्म नहीं करते, उन्हें अपने नियंत्रण में नहीं करते, तो वहां इंद्रियां हमको अपने वश में कर ही लेती हैं। दोस्तों, सबका जीवन अपनी तरह से आदर्श होता है। यदि दूसरे के जीवन में आदर्श ढूंढेंगे तो सदा के लिए अपूर्णता की खो में गिर जाएंगे। गीता में भी अध्याय 2 श्लोक 66 में बोला गया है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। जो पुरुष अपने मन या अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते, उनमें निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती, यानी वो स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जो अंदर होता है वो बाहर आता ही है। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आप आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वयं विचार करिए।